मय मंगल करण वीतराग विद्या। नमो ताहि जाते भय अरहंतारि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तें जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उजियार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा है। और इस दूसरे अधिकार में अपन अभी तक देख रहे थे घातिया अघातिया कर्म और उनका कार्य। घातिया कर्मों का कार्य तो देखा ही सही, अघातिया कर्मों का भी क्या कार्य है ये यहाँ पर अपन ने देखा कि अघातिया का कर्म वास्तव में जीव के शरीर या शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं पर असर डालते हैं। असर डालते हैं ये भी सिर्फ निमित्ताधीन कथन है, व्यवहारिक कथन है, वास्तविक नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने अनुसार ही होता है। तो उस समय इनका उदय उसमें निमित्त कहलाता है। वेदनी का काम अपन ने देखा, इस शरीर अथवा अन्य बाह्य पदार्थों पर ना अनुकूलता या प्रतिकूलता जो अपन कहते हैं, अनुकूल या प्रतिकूल होने का, अनुकूल प्रतिकूल वस्तु को उपस्थित करने का या ऐसे कार्य को उपस्थित करने का काम वो वेद नहीं करता। अब इसमें बाकी सब बात तो हो गई थी। एक चीज बहुत बढ़िया आई थी कि वास्तव में ये मोह का उदय ना, मोह उदय का सहकार पाकर ही जीव सुखी या दुखी होता है। अघातिया कर्मों का कैसा भी उदय हो, अघातिया कर्मों का कैसा भी उदय हो, उसमें जीव दुखी नहीं होगा। माने उसके कारण जीव दुखी नहीं होगा। अघातिया कर्मों के उदय होने पर अगर जीव दुखी हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण मोहनीय है। ये खास पंक्ति है इस पूरे पैराग्राफ की। मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है। असाता या साता वेदनी का उदय होने पर जीव सुखी दुखी नहीं, माने उससे नहीं होता है ना। मोह उदय का सहकार मिले तो जीव सुखी होता। बोलिए। कसाय और वेदनी कर्म में क्या कुछ संबंध है क्या? कसाय, कसाय में भी नहीं आदमी, कसाय में भी आदमी सुखी, चारित्र मोहनी का काम है। कसाय में भी सुखी दुखी होता है। तो कषाय ही तो है मोहनी का काम। भाई कषाय क्या है? कषाय चारित्र मोह के उदय में होने वाली जीव की विकारी दशा। तो मोह का ही तो कह रहे हैं, मोह उदय का सहकार पाकर। मिथ्यात्व तो राग द्वेष माने कषाय। तो मिथ्यात्व और कषाय का सहकार पाकर जीव सुखी या दुखी होता है। बिल्कुल सही बात है। वेदनी का उससे लेना देना नहीं है ना, ध्यान रखना, वेदनी का लेना देना नहीं। क्योंकि वेदनी तो साता रूप हो या असाता रूप हो, इसके कषाय का परिणमन इसके अनुसार, स्वयं के अनुसार। वो चारित्र मोहनी का वहां पर काम, और उसके पीछे हर्षण मोहनी का हाथ है। ऐसा है। तो उधर जीव का मिथ्यात्व और कषाय आदि भाव, और इधर जीव का सुखी दुखी होना, उसके अनुसार ही सुख दुख समझना। वास्तव में तो दुखी समझना, सुख क्या समझना? सुख तो उनके अभाव में, मोह के अभाव में सुख होगा और मोह के उदय में दुख होगा। इतनी सी बात है। चलिए, तो ये चर्चा हो गई थी अपनी। आसाता तो कितनी है उन्हीं राजों पे, हाँ, सब पे आसाता से नहीं होता दुखी। कल बात की थी अपन मुनिराज का। कितना कितना उदाहरण अपन ने देखा, तरह तरह का उदय है असाता का। लेकिन जिनके हिय में मोह करे थे हर्ष शो, बिना मोह कौन काकी राखत गरज। अनंत आदि के आ जाएगा वो। हाँ, बहुत उदय है उनका साता का, इनका, लेकिन वो उस साता की वजह से सुखी नहीं है, नहीं उससे अनंत सुखी है अपने सर्वथा कषाय के अभाव के कारण। क्या? वो घातिया के अभाव के कारण वो सुखी है, ये साता वेदनी के कारण सुखी नहीं। अगर भी
असाता का कल चर्चा करी थी एकादश जी ने। 11 तरह के परिचय, वो कोई पुण्य के उदय में थोड़े ना, असाता के उदय में ही तो है, नहीं होते। दुखी नहीं होता ऐसा। चलिए, तो ये तो चर्चा अपनी हो गई थी, है ना। एक बात और इसके अंदर आ गई थी आखिर में, कि जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक बाह्य सामग्री वैसी बनी रहेगी। ये कितनी हटाने की कोशिश करे वो हटने वाली नहीं है। करते ही ना लोग, प्रतिकूलता को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां देखो वहीं विपरीतता है। सभी यही करते हैं। सबका यही होता है, वो अपनी प्रतिकूलता दूर करने का उपाय करता है ना। अब वो उपाय बनता नहीं है। वो पहले सोचता है कि ये व्यापार खराब है मेरे लिए, मैं तो इस व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार, है ना? ऐसी जाने कितनी सच्ची घटना है, आप लोगों को भी ध्यान होंगे, आपके रिलेशन में भी कोई ना कोई होंगे, या परिचय में कोई होंगे इस तरह के, जिन्होंने तरह तरह के खूब व्यापार बदले, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं लगी, कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी। कि पहले कपड़े का करते थे, कपड़े में फिर कि उसमें लाभ नहीं दिख रहा है, तो पहले जनरल स्टोर के बाद कपड़े करने लग गए, कपड़े का करते करते फिर बाद में वो इलेक्ट्रिकल का करने लग गए, या और चीजें करने लग, लेकिन किसी में मुनाफा नहीं, किसी में फायदा नहीं। क्या करा, बहुत उपाय किया, है? धन आवे प्रतिकूलता जावे, इसका खूब उपाय किया, लेकिन वो उपाय बनता नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक कर्म का उदय, कौन से, अघातिया का, और उसमें भी खास भेद नहीं का, सद्भाग्य विनियोग संपदा मिलती नहीं व्यापार। जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जान। कि बाहरी सामग्री, वो रुपया पैसा वो आपके पास आना है तो आएगा ही आएगा, आप छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगा। समझ में ही बात। आप सोचो मैं घटा दूं, सब घटा दूं, दान दे दे करके, उधर से मुनाफा ही मुनाफा आता है। आप सोचो कि मैं बहुत इकट्ठा कर लूं, लेकिन सब खर्चे ही होता जाता है, खर्च होता जाता आएगी। है, आएगा ही नहीं पहली बात। और जो है वो भी नष्ट होता जा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि बाहरी सामग्री का लेना देना अगर किसी अन्य से देखना हो, तो वो सिर्फ अघातिया कर्मों से है, जीव के भावों से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? चलिए, अब अगला प्रकरण है अपना। बढ़िया प्रश्न है। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना, ये हेडिंग बनाई है इसकी, बहुत बड़ी हेडिंग है। ये निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा, हम्म, निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा जीव के स्वभाव का घात कैसे होता है और बाहरी सामग्री कैसे मिलती है, उसका ये विज्ञान है। संयोग इसका जवाब मिलना लिखा क्या? हाँ, इन्होंने क्या संयोग कर दिया, ठीक है, नई पुस्तकों में संयोग कर दिया, एक ही बात। वैसे संयोग ज्यादा ठीक शब्द है, संयोग ज्यादा ठीक है उसमें बोलने से। देखिए, पढ़ते हैं इसको, ढूंढारी से पढ़ते हैं अपन इस प्रकरण को, फिर इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ को प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, किछु बलवान नहीं, तिन करी जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है। ताका समाधान, जो कर्म आप करता हुई उद्यम करी जीव के स्वभाव को घाते बाह्य सामग्री को मिलावे, तो कर्म के चेतन पनो भी चाहिए और बलवान पनो भी चाहिए। अच्छा, ये निकाला नहीं था क्या? चलिए, फिर से पढ़ देता हूं मैं। प्रश्न तो हो ही गया, उत्तर में देखता हूं। ताका समाधान, जो कर्म आप करता हुई उद्यम करी जीव के स्वभाव को घाते बाह्य सामग्री को मिलावे, तो कर्म के चेतन पनो भी चाहिए और बलवान पनो भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मणि का उदय काल होई, तिस काल विषय आप ही आत्मा स्वभाव रूप, आप ही आत्मा स्वभाव रूप न परिणमे, विभाव रूप परिणमे, व अन्य द्रव्य है ते तैसे ही संबंध रूप होई परिणमे। जैसे काहू पुरुष के सिर पर मोहन धूल परी, तिस करी सो पुरुष बावला भया, तहां उस मोहन धूल के ज्ञान भी न था और बलवान पना भी न था, और बावलपना, तिस मोहन धूल करी ही
मोहन धूल ही करी भया देखिए है, मोहन धूलि का तो निमित्त है, और पुरुष आप ही बावला हुआ परिणय है, ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बनी रहा है। बहुरी, जैसे सूर्य उदय का काल विषय चकवा चकवीनी का संयोग हुई, तहाँ रात्रि विषय किसी ने दोष बुद्धि ते जोरावरी करी जुदे किए नहीं, दिवस विषय काहू ने करुणा बुद्धि ते ल्याय करी मिलाए नहीं, सूर्य का उदय का निमित्त पाए आप ही मिले हैं, ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बन रहा है, तैसे ही कर्म का भी निमित्त निमित्तिक भाव जानना, ऐसे कर्म का उदय करी अवस्था है। ठीक है ना, यहीं तक देखते हैं। अभी आगे फिर नया प्रकरण है, नवीन बंध विचार, उसकी चर्चा आगे करेंगे। देखिए क्या कहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है क्या, कि भैया कर्म तो जड़ है ना, ये अपन जानते हैं, कर्म जड़ है। कर्म कौन सा द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है ना, कर्म पुद्गल द्रव्य, 6 द्रव्यों की तरफ से देखें तो कर्म पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि पुद्गल में तो ज्ञान होता नहीं, तो भाई कर्म तो जड़ है, उसमें और बलवान बना भी नहीं है। जैसे जीव सोच विचार करके कुछ भाव कर सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है, कर्म तो ऐसा नहीं कर सकता। कर्म तो वो कार्मण वर्गणाएं ही तो है, कुछ ऐसा बलवान बना तो नहीं है उसमें कि जाके कर्म एकदम गोली की तरह लग जाए और फिर वो किसी का कुछ ऐसा बिगाड़ कर दे या दीवार तोड़ दे या किसी का सिर फोड़ दे। हैं, ऐसा तो कुछ कर्मों में बलवान बना नहीं, न तो ऐसा दिमाग है, यानी ऐसा ज्ञान भी नहीं और बलवान बना भी नहीं। तो तीन करी जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है। ये जीव के स्वभाव का घात कर देते हैं कर्म, इनमें खुद को इनको ज्ञान नहीं है, ये जीव के ज्ञान स्वभाव का घात कर देते हैं। ये खुद बलवान नहीं है, ये जीव की सामर्थ्य को रोक देते हैं, और बलवान नहीं होने पर भी बाह्य सामग्री मिला देते हैं, बिछुड़ा देते हैं। ये गजब की बात है, ऐसा कैसे संभव है। ताका समाधान देखो, ये बहुत बढ़िया तर्क है टोडरमल जी। जो कर्म आप करता हो ही उद्यम करी जीव के स्वभाव को घाते, क्या कि वो स्वयं ही करता होकर माने चला करके कि चलो अब इसको अपन पकड़ते हैं, अब इसके ज्ञान को दबाते हैं, ज्ञान को कमजोर करते हैं, या ये वस्तु उठा करके लाते हैं और ये वस्तु उधर कर देते हैं। ऐसा अगर स्वयं करता होकर उद्यम करके कर्म प्रयास करें, है ना, और जीव के स्वभाव को घातें या बाह्य सामग्री को मिलावें, हाँ, स्वभाव का घात करें या बाह्य सामग्री को मिलावें, तब तो कर्म के चेतन पनो भी चाहिए और बलवान पनो भी चाहिए। क्योंकि किसी दूसरे द्रव्य के स्वभाव का घात करना तो ताकत चाहिए ना, है। और ये आए कि नहीं मैं तो जीव को दबा करके रहूंगा, तब तो फिर इसमें जीव से ज्यादा ताकत चाहिए। लेकिन कर्म ऐसा उद्यम पूर्वक तो करते नहीं है, सोच करके आते हैं क्या। अगर कर्म किसी को सोच करके परेशान कर सकें, अगर कर्म सोच करके किसी वस्तु की व्यवस्था बना सके या बिगाड़ सके, तब तो फिर सिद्ध भगवान को भी नहीं बख्शेंगे। बहुत हो गया, अनंत काल बीत गया इनको यहाँ पे आराम करते करते, चलो इनको संसार में पकड़ करके ले चलते हैं। बोलो, अगर कर्म उद्यम पूर्वक ऐसा कर सकते होते तो नहीं कर देते क्या। सिद्ध भी तो जीव है, अपने जैसे ही जीव है सिद्ध भी, लेकिन ऐसा होता नहीं। उद्यम पूर्वक किसी को बाधा खड़ी नहीं करते, उद्यम पूर्वक किसी अन्य वस्तु को मिलाते या बिछड़ाते नहीं है। जो कर्म आप करता हुई उद्यम करी जीव के स्वभाव को घाते बाह्य सामग्री को मिलावे, तो कर्म के चेतन पनो भी चाहिए और बलवान पनो भी चाहिए, तब तो कर्म के दोनों चीजें चाहिए। इसको ज्ञानवान भी होना पड़ेगा कि किस जीव को कितना दुख देना है, किस जीव का ज्ञान कितना दबाना है, कितना उघाड़ना है, किसको केवल ज्ञान होने देना और किसके केवल ज्ञान होने पर फिर से दबाना है। अगर उद्यम पूर्वक वो जीव के स्वभाव का घात करता हो, तब तो ऐसा चेतन बना चाहिए। और सिर्फ चेतन बनने से काम नहीं चलता, जानने से थोड़ी ना कुछ दबा लेगा किसी को।
बलवानपना भी चाहिए, ताकत भी तो होनी चाहिए ना फिर वैसे। क्या लिखा? बलवानपनो भी चाहिए सो तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सहज, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा? जब उन कर्मणि का उदय काल हुई, तिस काल विषय आप ही आत्मा स्वभाव रूप न परिणमे, विभाव रूप परिणमे, व अन्य द्रव्य है ते तैसे ही संबंध रूप हो ही परिणमे। ये अपने आप ही सहज निमित्त निमित्तिक संबंध। ये सहज निमित्त निमित्तिक संबंध की परिभाषा है। ये चाहो तो आप अलग से निशान लगा लो। क्या? सहज रूप से कर्मों का निमित्त कैसे बनता है, सहज रूप से कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बैठता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जब उन कर्मों का उदय काल होता है, इधर तो एक तरफ तो कर्मों का वो उदय, जैसे ज्ञानावरणी कर्म का इधर इधर उदय हुआ, ठीक है ना। अब ज्ञानावरणी का जिस समय उदय हुआ, उस काल विषय आप ही आत्मा स्वभाव रूप न परिणमे। हम आत्मा है ना, हम स्वयं ही अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहे। स्वभाव कैसा था कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए था। मैं खुद केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हूं, मैं मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप दबे हुए ज्ञान रूप परिणमन कर रहा हूं, और इधर कर्म का उदय। ये आपस में ऐसा बनाव बन गया। ये तो सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है। अच्छा देखो, थोड़रमल जी ने निमित्त निमित्तिक संबंध में सहज शब्द डाल के उस पूरे प्रकरण को एक अलग ही एंगल दे दिया। क्या? पूरी दुनिया निमित्त निमित्तिक के नाम पर कर्ता कर्म घुसाती, पूरी दुनिया कर्ता कर्म की बात करता है ना। बात करेंगे कि वो तो निमित्त है, उसमें वो तो निमित्त है, क्या ऐसा बोलेंगे, लेकिन वो उसका निमित्त है। निमित्त पे इतना जोर रहता है कि निमित्त को कर्ता ही मानते हैं। और टोडरमल जी ने एक सहज शब्द डाल दिया कि सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। सहज ही ऐसा बनाव बन रहा है कि इधर तो इस कर्म का उदय हुआ, और इधर अपने आप ही स्वयं भी जीव स्वयं अपने स्वभाव रूप नहीं परिणम। आया समझ में? केवल ज्ञान रूप परिणमन करना ये मेरा स्वभाव था। इधर तो सहज रूप से केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ, और इधर मेरा केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं करना हुआ, मति श्रुत ज्ञान आदि रूप परिणमन करना हुआ। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया। इसको कहते हैं सहज निमित्त नैमित्तिक। ये सहज है। ये कर्म चला करके कुछ बिगाड़ नहीं कर रहे हैं, कर्म चला करके ज्ञान को नहीं दबा रहे। और वो भी कब कि स्वयं जब ये स्वभाव रूप परिणमन नहीं करे, हाँ, उस समय कर्मों का उदय रहता। उस समय उदय रहता। स्वभाव रूप परिणमन करे तो वो भी भाग जाते हैं, कर्म थर थर कांप। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लगी, छोड़ खुद ही भागते, खुद ही भाग जाते। बोलो। तो ये स्वयं ही आत्मा हाँ, स्वभाव रूप परिणमन लिखा ना है, आप ही आत्मा। स्वयं। आप माने स्वयं, आप ही आत्मा, खुद ही, वो आत्मा खुद ही, वो आत्मा स्वयं ही स्वभाव रूप नहीं परिणमता। तो यानी कैसा कि परिणमता है? भाव रूप परिणम। यानी कि कर्म नहीं परिणाम आ रहा, स्वयं हाँ, सही है। एक एक शब्द को विचार करो कर्म कि नहीं एक परिणाम। तो बनाओ ऐसा बना, जैसे काकताली न्याय है ना, वैसा है क्या? लेकिन ये तो खुद ही। हाँ, कि यहाँ पे आत्मा स्वयं ही अपनी योग्यता से ही, अपनी ही योग्यता से और अपनी सामर्थ्य से विपरीत परिणमन कर रहा है, और इधर अपने आप ही कर्मों का परिणमन उदय रूप होने का है। बस है समझ। जैसे यूं समझो, घड़ी में 7:30 बजी, ठीक है, और इधर अपना स्वाध्याय चालू। तो घड़ी में 7:30, घड़ी ने कराया स्वाध्याय चालू है। ये तो सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है, और ये तो निमित्त निमित्तिक भी नहीं है। क्या? ये तो एक उस समकाल वाली बात है कि इधर घड़ी में वो 7:30 बजी, और इधर स्वाध्याय चालू। तो घड़ी ने कराया क्या? कि जैसे उस घड़ी ने स्वाध्याय नहीं कराया, उसी तरह से कर्मों ने विकार नहीं कराया।
जैसे घड़ी का परिणमन घड़ी का स्वयं का था और अपना परिणमन अपना स्वयं का था, उसी तरह से कर्मों का परिणमन कर्मों में और जीव का परिणमन जीव में। क्या गजब की स्वतंत्रता। टोडरमल जी ने तो गजब लाइनें लिख दी है। क्या लिखा? सहज ही निमित्त निमित्तिक संबंध है। कैसा? कि जब उन कर्मणि का उदय काल हुई, जब उन कर्मों का उदय काल हुआ, वो किसकी योग्यता से हुआ? वो उनकी स्वयं की योग्यता, हमारी वजह से नहीं। न तो हम कर्मों के अधीन, न कर्म हमारे अधीन। समझ में आ रही है बात? कि नहीं हमको विकार करना था ना, इस वजह से कर्मों का ऐसा परिणमन हुआ, कि ऐसा नहीं है भैया। कर्मों का सहज रूप से वैसा परिणमन होना था और इधर तेरा स्वयं विकार रूप परिणमन होना था। इतनी स्वतंत्रता पूरी दुनिया में कहाँ मिलेगी बताओ? पूरी दुनिया में कहीं पर ये स्वतंत्रता की घोषणा नहीं होगी इस तरह की। अरे जैनों को नहीं पचे ये बात, अच्छे अच्छे जैनों को नहीं पचे। अरे तुम निमित्त को नहीं मानते हो, तुम निमित्त को कैसे नहीं मानते? निमित्त का काम यही है जो टोडरमल जी दिखा रहे हैं। निमित्त माने क्या? ये दिखाया ना यहाँ पे कि जब इनका उदय काल, जब सही हो काल प्रत्यय सत्य कहलाती। क्या मिथ्यात्व की वजह से आत्मा स्वभाव रूप, क्या कह रहा है? क्या मिथ्यात्व की वजह से आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता? आत्मा खुद की कमी की वजह से स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, उस समय मिथ्यात्व का उदय और उस होता समय मिथ्यात्व का उदय रहता। रहता ही रहता। ये पक्की बात। अब आप कहो कि तो फिर तो मिथ्यात्व ही तो हुआ विभाव रूप परिणमन कराने वाला। अगर मिथ्यात्व विभाव रूप परिणमन कराने वाला हो, तो फिर तो कोई भी मिथ्यात्व का नाश करने का उद्यम कर ही नहीं सकेगा। करण लब्धि किसके काल में हो रही? हमने बताया कि सिद्धों को ही हो जाएगा फिर मिथ्या। और मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहनी कर्म, अपन कर्मों की तरफ से बात करें, अगर वो कर्म जीव को विकार कराने वाला हो, तो सिद्धशिला में क्या वहां पे वो वर्गणाएं नहीं है? वहां भी मौजूद है वर्गणाएं। अरे वो वर्गणाएं उनके आर पार निकल रही है। निगोदिया आए समझ में? निगोदिया जीव मौजूद है ना वहाँ, उन सबके दर्शन मोहनी भी पड़ा है, और उनके साथ साथ वो निकल रहे हैं, तो वो कर्म वर्गणाएं भी निकल रही हैं। बोलो। तो इसलिए समझना है, कर्म वो विकार नहीं कराते, ये सहज निमित्त निमित्तिक संबंध। ये प्रकरण तो बहुत बढ़िया है। क्या सारे ही अच्छे हैं। टोडरमल जी ने तो गजब उपकार किया है। सहज ही निमित्त निमित्तिक संबंध है, जब उन कर्मणि का उदय काल होई, तिस काल विषय आप ही कर्म पकड़ के नहीं करा रहे इसको। अरे मैं वैसा है उसमें। हाँ, आगे उदाहरण में समय स्पष्ट हो रहा है। काल समय सारजी में आता, आप ही आत्मा स्वभाव रूप न परिणमे, विभाव रूप परिणमे। ये तो होगी अपने आत्मा की बात। और दूसरे कर्म, दूसरे वस्तुओं का क्या? कि वह अन्य द्रव्य है, ते तैसे ही संबंध रूप हो ही परिणम। किसी का संयोग रूप संबंध होना हो, किसी का वियोग रूप ऐसा बनना हो, वियोग होना हो, तो वो वैसा परिणमन करता। समझ में ही बात? कोई संयोग रूप कोई वियोग रूप, ये चलता ही रहता है। तो वो किसकी योग्यता से? रुपया किसकी वजह से आया? कर्मों की वजह से नहीं। इधर पुण्य का उदय होना था, इधर तो हुआ पुण्य का उदय, सातावेदनी का उदय, और उधर जेब में वो पुद्गल आना था। कौन सा पुद्गल? वही नोट सिक्के वगैरह, है ना, वो जेब में हुआ आना वे भिन्न द्रव्य को। था। हाँ, देखो असल में तो उनका जो काम हुआ, उनका अन्य जगह से आकर के अपनी जगह पे, यानी अपने जेब में, अपनी घर की तिजोरी में आने का जो परिणमन हुआ, वो किसका काम है? कि वो उन नोटों का ही काम है, वो उस पुद्गल का ही काम है। और दूसरी तरफ से देखें तो कर्मों की तरफ से, कि वहां पे कर्म का ऐसा उदय उसमें सहज रूप से मौजूद था। इधर कर्म का वैसा उदय आना था, और इधर वो वस्तु आनी थी। और इसने जबरदस्ती राग किया तो हाँ, मेरे मेरे आ गए, मेरे आ राग गए। क्या मोह किया है तो पूरा ही। हम हो तो ही, लेकिन मेरे आ गए, खुश हुआ ना, हाँ, ये सुखी। झूठे ही खुश होता। मेरे इतने रुपए आ गए। देखो वो आने वाला द्रव्य आहार वर्ग, उद्गल, ठीक है ना, और उसमें जो निमित्त बनता है सहज रूप से उदय रूप होता है, वो साता वेदनी,
वो कार्मण वर्गणा, वो भी पुद्गल। अब इसकी किससे रिश्तेदारी है जीव की? हैं? जीव का कौन है इसमें? कि जीव तो इनसे न्यारा ही द्रव्य है। जीव इनसे न्यारा द्रव्य, बिल्कुल न्यारा द्रव्य। और ये मूर्ख जैसे क्या सोचता है, मैंने पैसे कम। कह रहे मूर्ख, तेरा तो इनसे सहज निमित्त निमित्तिक संबंध भी नहीं है। वो तो शरीर के भीतर भी नहीं घुसे, वो वहाँ पड़े तिजोरी हाँ, मतलब सहज निमित्त निमित्तिक संबंध जो बताया टोडरमल जी ने, वो भी जीव का उन पैसों के साथ है ही नहीं, उन कर्मों का है। वो जो 48 पेज पर बार बार अपन बात करते हैं, वे भिन्न द्रव्य अपने अधीन परिणमते हैं या कर्मोदय के अधीन। तो अगर निमित्त की तरफ से भी देखो तो कर्म को उनका निमित्त कहा, हमारे भावों को या हमारे पुरुषार्थ को नहीं कहा। समझ में आ रही है बात? अलग द्रव्य है वो, न्यारा द्रव्य है। उस न्यारे द्रव्य में जीव तो निमित्त रूप से भी नहीं होता। क्या कहा? उन न्यारे द्रव्य के परिणमन में जीव तो निमित्त भी नहीं है। ये बहुत भारी बात है, नहीं पचेगी अच्छो। क्या जीव निमित्त भी नहीं है? कह रहे नहीं साहब, निमित्त तो बोलो है कि यहाँ पे निमित्त की कुर्सी कर्मों के लिए खाली कर दी गई। तो अब ये बताओ, तुम कौन से कर्म हो? हम्म? भाई हम कौन से कर्म हैं? कर्म का उदय है ना, कर्म के उदय में वो वस्तुओं का संयोग बनता भी छोड़ता है। हाँ? समझ में ही बात? क्या कभी कभी पुद्गल का निमित्त पाकर भी जीव का परिणमन, ठीक है सामान्य रूप से कथन है, व्यवहार का कथन है। तो पुद्गल का परिणमन बता दिया ना, ये कर्म जो है पुद्गल ही तो है। कर्म क्या है? कर्म भी तो पुद्गल है। तो वहां कर्मों की बात है। समय सारजी में समझना 99% बात जहां अन्य द्रव्य की या पुद्गल की है, वो कर्म के लिए अधिकांश, है ना, अधिकांश बात आपको कर्म के लिए ही वो अन्य द्रव्य की बात मिलेगी। तो यहाँ अपन क्या बात कर रहे हैं कि वो जो अन्य द्रव्य का जो कुछ भी योग बना, वियोग हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसमें जीव का हस्तक्षेप कितना, कि वो तो बहुत बहुत दूर है। जीव को तो वहां सहज निमित्त भी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि जीव तो कई बार अपने ऐसे ऐसे भाव कर लेगा, लेकिन हर बार उस तरह का काम होता नहीं। और कर्म, कर्म का बराबर उसके साथ निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है कि साता वेदनी का उदय आया है तो वो अनुकूलता आएगी आएगी, रहेगी रहेगी। असता का उदय आया है तो प्रतिकूलता आएगी आएगी। वहां सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है। जीव के हिसाब से नहीं चलेगी वो वस्तु। जीव जब जब पैसा कमाने के भाव करेगा तब तब पैसे कमा लेगा। है? नियम है क्या? ऐसा नहीं है। टोडरमल जी ने एक शब्द का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, साक्षात नियम रूप कारण। क्या आगे आएगा? शायद 9वें में था ना वो, साक्षात नियम रूप कारण। रोज कर रहे हैं एनसीटी एक समय इसमें हाँ, शेयर चांदी सोना रोज करते रहे भाव। बोलो। हाँ, सोने चांदी के भाव देख देख करके ये अपने भाव बिगाड़, क्या बोलो, बिगाड़ता है ना। और ये क्या हुआ, इतना कैसे बढ़ गया? बोलो, ये भाव बिगाड़, कैसा पागल जैसा रहता। कहने का अर्थ ये है, अगर ये कमाने वाला हो तो फिर कमा ले, ना क्यों घाटा लगता है? लाखों करोड़ों का घाटा क्यों लग जाता है लोगों को? और क्यों करोड़पति रोड़पति हो जाता है, रोड़पति करोड़पति हो जाता है? भाव तो सबके पैसे कमाने के ही है। अगर जीव के भाव से और जीव के पुरुषार्थ से, अच्छा काम भी सब एक जैसे ही कर रहे हैं, सब बैठे बैठे वही करते हैं, सभी दुकान पे बैठते हैं, कौन नहीं बैठता? व्यापारी सब अपना व्यापार करने जाते ही हैं। हम्म, समझ में ही बात? हाँ, ये सही शब्द है, साधक तम, साधक तम करण, ये नियम है न्याय दीपिका में, साधक तमम करणम। करण कौन होता है? जो साधकता में, उसको करण कहा जाता है, माने साधन वही होता है। साधक तम को ही साधन कहते हैं, करण कहते हैं, है ना। तो अब ये बताओ, क्या जीव के वो भाव या जीव का वो पुरुषार्थ अन्य द्रव्य के लिए साधकतम है? साधकतम किसको कहा? कि जो हो तो उससे संबंधित वो काम हो ही सके। तो वो साधकतम का लेबल भी कर्मों को ही मिलेगा। कर्म साधकतम है। असाता का उदय है तो बाहर में वो बीमारी आएगी आएगी। आया समझ में? मतलब बीमारी संबंधी असाता है। साता का उदय है तो बाहर में वो अनुकूलता आएगी ही आएगी, इसको कहते हैं साधकता, है ना।
इसमें किंतु परंतु नहीं लगता कि अरे ये आ तो जाती ही लेकिन ऐसी गड़बड़, ऐसा नहीं लगता। जीव के भाव साधक कम हो सकता है? पैसा कमाने का भाव तो बहुत है, मेहनत भी बहुत कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन पैसा तो आई नहीं, तो साधक कम नहीं है समझ। ऐसा है। जब उन कर्म का उदय काल हुई, तिस काल विषय आप ही आत्मा स्वभाव रूप न परिणमे, विभाव रूप परिणमे, वह अन्य द्रव्य है ते तैसे ही संबंध रूप हुई परिणमे। यह है सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है ना? तो एक छोटा सा प्रश्न ये बन जाता है, जीव का कर्मों के साथ सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार है? तो उसका जवाब ये, जीव का कर्मों के साथ कैसा संबंध है? तो जवाब आएगा सहज निमित्त निमित्तिक संबंध। या उन वस्तुओं का कैसा संबंध है कर्मों के साथ कि सहज निमित्त निमित्तिक संबंध। तो कैसे है उसको घटा देंगे। उदाहरण बहुत सुंदर है, जैसे काहू पुरुष के सिर पर मोहन धूल परी है। थोड़ा मल जी भी उदाहरण गजब के देते हैं, कभी तो गधे का सींग वाला देते हैं, कभी मोहन धूल का देते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण कहीं और पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे आसानी से। क्या मोहन धूल होती? अब मोहन धूल उस जमाने में नाम था, आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं, धूल वगैरह कंकड़ वगैरह मंत्रित करके यूं फेंक दी। क्या, और इसके अगर पाप का उदय हो तो ये उसके वशीभूत हो जाता है, या पगला जाता है, या कुछ भी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है। हाँ, वही मोहनी मंत्र फेर दे। ऐसे कुछ समय पहले एक ऐसी कहानी प्रचलित हुई थी, वो कोई आदिवासी ने उसने लिखी थी, भूलन कांदा। एक भूलन कांदा नाम से एक, मतलब एक कांदा होता है, प्याज, ठीक है ना? वो कोई गांव की कहानी थी वो। तो उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए तो सब भूल जाता, ऐसा उसमें था। अब वो है कि नहीं है वो पता नहीं, बस वैसी मोहन धूल है। अरे कोई चीज ले लो, शराब ले लो, उसमें क्या है? टोडरमल जी ने शराब का उदाहरण क्यों नहीं लिया, जबकि दूसरी जगह तो लिया है? शराब का उदाहरण यहाँ क्यों नहीं लिया? सोचिए। टोडरमल जी कोई भी बात लिखते हैं ना, वो बहुत सोच विचार करके लिखता है। मोहन धूल का अंदर प्रवेश नहीं हुआ है, शराब का तो अंदर प्रवेश हुआ है। पर ये और कोई कह सकता है कि डाल दी। हाँ, और मोहन धूल जो वो कोई दूसरा डालता है, शराब तो ये खुद उठा करके पीता है। ठीक है ना? तो सोचो मनोविज्ञान, मैंने पहले भी कई बार कहा टोडरमल जी गजब के मनोविज्ञान, वो जानते हैं कैसा उदाहरण कहाँ पे फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे काहू पुरुष के सिर पर मोहन धूल परी, मोहन धूल आ गई उसके सिर पर, तिस करी सो पुरुष बावला भया, बावला हो गया, पगला गया। तहा उस मोहन धूल के ज्ञान भी न था और बलवानपना भी न था। बोलो, मोहन धूल क्या, धूल ही तो है। धूल में क्या ताकत? धूल को तो फूंक मारो उड़ जाए। फूंक ही मारी होगी किसी ने जो उसके ऊपर डाली है, समझ में? क्लोरोफार्म से बेहोश हो गया। हाँ, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का रुमाल ये सूंघा और बेहोश तो क्लोरोफार्म को ज्ञान या बलवान बना है। है। ले सकते हैं उदाहरण, बिल्कुल, उसमें क्या है? उसके बलवानपना या ज्ञानपना है क्या? देखो टोडरमल जी सामने वाले के प्रश्न में जो तर्क थे उन्हीं तर्कों से जवाब दे रहे। क्या उस क्लोरोफार्म में, या उस मोहन धूल में, या उस भूलत कांदे में, उसमें कुछ ऐसा है क्या? न तो उनमें ज्ञान है, न उनमें बलवानपना है। और बावलपना तो इस मोहन धूल ही करीब है, या देखिए कि बावला कैसे हुआ, इसको मोहन धूल पटक दी उससे हो गया है बावला, ऐसा देखा गया। समझ में आई बात? मोहन धूल का तो निमित्त है, और पुरुष आप ही बावला हुआ परिणम है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनी रहा है। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या इधर इसके सिर पर मोहन धूल होनी थी, और उधर दूसरी तरफ इसका बावलापना होना था। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गए। जब बहुत तेज हो गर्मी हम्म। तो इसके नक्सीर चलना, इसके बेहोश सी आना, इसको चक्कर आना, ये क्या हुआ? अब बताओ, वो जो गर्मी है, गर्मी क्या है? गर्मी वो वातावरण के परमाणु स्वरूप गर्म हुए। हीट वेव से इतने मर गए, हीट वेव से। तो हीट वेव जानती है क्या कि किसको मारना है किसको नहीं मारना? लू। अलर्ट आता रहता है ना, अब इतने दिनों तक हीट वेव चलेगी,
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उस है। सर्दी ने हार्ट अटैक कराया तो खून जमा दिया, क्या करे सर्दी। सर्दी गर्मी में ज्ञान है। निमित्त निमित्त है। करो साहब, बहुत ठंड पड़ी, उससे निमोनिया हो गया है, हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया। तो ठंड को ज्ञान है, या ठंड में बलवानपना है क्या? कि न तो ठंड में ज्ञान है, न ठंड में बलवान। कोई भी उदाहरण ले सकते हो दुनिया भर। तो उसमें क्या? ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध अपने आप बन रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, एक और बहुत बढ़िया। बहुरी, जैसे सूर्य उदय का काल विषय। दो उदाहरण ले रहे हैं टोडर मल जी, गौर से समझना इन दोनों उदाहरणों। बलवान बना हो। नहीं नहीं, तो वो तो दोनों में घटित करेंगे, बलवानपना और चेतनपना। एक तो है सिर्फ वो समय, एक समय का है और एक उस वस्तु का है। माने एक तो कोई ऐसी किसी समय विशेष पर कोई क्रिया हो, उससे कोई दूसरी क्रिया हो रही। दूसरा वो वस्तु की वजह से क्रिया हो। पहला जो उदाहरण था मोहन धूल आदि का, वो किसी वस्तु के निमित्त से होने वाली क्रिया यूं दिखा रहा है। और अब की कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ ऐसा समय हुआ या कोई विशेष क्रिया हुई, उस क्रिया के निमित्त से दूसरी क्रिया दी गई। कौन सी? जैसे सूर्य उदय का काल विषय चकवा चकविनी का संयोग हुई, है ना। सूर्योदय होने पर चकवा चकवी मिल जाती, ये एक सहज जनश्रुति है ना। तहाँ रात्रि विषय किसी ने दोष बुद्धि ते, दोष बुद्धि यानी द्वेष बुद्धि, द्वेष बुद्धि ते जोरावरी करी जुदे किए नाही। दिवस विषय काहू ने करुणा बुद्धि ते ल्याय करी मिलाए नाही। किया गया किसी ने? ऐसा सहज संबंध होता है इनमें। चकवे चकवी का ऐसे ही सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि ये सूर्यास्त होते ही अलग अलग हो, बिछड़ जाते। और ऐसा भी आता है कहानियों में, तो वो आवाज देती रहती, चकवी रोता रोती रहती है दोनों आवाज देते रहते लेकिन मिल नहीं पाते। और सूर्योदय होते ही दोनों मिल जाते। ऐसा कथाओं में आता है। ठीक है ना। अब अपन ने तो देखा नहीं बिछड़ते और मिलते हुए, लेकिन है उदाहरण प्रसिद्ध है जगत। क्या कहा? अ, जैसे सूर्य उदय का काल विषय चकवा चकविनी का संयोग हुई, कहा रात्रि विषय किसी ने द्वेष बुद्धि ते जोरावरी करी जुदे किए नहीं। पकड़ के अलग तो नहीं किया ना किसी ने, कि चल तू इधर जा इस पिंजरे में और तू इस पिंजरे में। ऐसे किसी ने पकड़ करके तो अलग किए नहीं, तो जंगल में सहज रूप से अपने अपने रहते थे, लेकिन अलग अलग हो गए दोनों। और दिवस विषय काहू ने करुणा बुद्धि कर ल्याय करी मिलाए नहीं, कि दिन हुआ तो लोगों को ऐसी करुणा बुद्धि हो गई सहज ही, कह रहे बेचारे रात भर के बिछुड़े हुए हैं, कि चलो इनको मिला दे। ऐसा सोच करके तो किसी ने नहीं मिलाया था। जंगलों में अपने आप ही ये बिछड़ रहे हैं और मिल रहे हैं, प्रतिदिन हो रहा है ये काम। सूर्य का सूर्य का उदय सूर्य उदय का निमित्त पाए आप ही मिले हैं, है ना, अपने आप ही मिल जाते हैं। ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बन रहा है, बन रहा है। ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बने रहे। तैसे ही, अब इसी तरह से सिद्धांत देखो, ये तैसे ही क्या? ये तो क्या घात्या करना है और ये अघात्या करना, हाँ, यूं है। यूं भी ले सकते हैं, सही है। यूं वो ही है। बराबर घटित हो रहा है। मोहन धूल वाला उदाहरण वो घातिया कर, और ये चकवा चकवी वाला उदाहरण अघातिया। ये भी सही है बात, सही है। दोनों के लिए दी चाहिए, चाहे तो साइड में नोट कर लीजिए, घातिया और ये अघातिया। हाँ, क्योंकि घातिया में मुख्य रूप से मोह ही है ना। तो वो मोहन धूल का उदाहरण परफेक्ट बैठ गया। और अघातिया में मुख्य वो वेद नहीं है, तो वहां पे मिलना विछड़ने का बैठ गया। मिलना भी। बिल्कुल सही है। हाँ, देखो, सहज रूप से ऐसी ऐसी चीजें अपना आप ख्याल में आ जाती है स्वाध्याय के समय। घातिया का उदाहरण है मोहन धूल का, और अघातिया का है चकवा चकवी। ठीक है। ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बन रहा है ना। तैसे ही, ऐसे ही कर्म का भी निमित्त निमित्तिक भाव जानना।
इसी तरह से कर्मों का भी परस्पर में निमित्त निमित्तिक भाव जानना। उदाहरण बाद में दिया है, सिद्धांत पहले ही दिखा दिया था क्या, कि इधर तो कर्म का उदय हुआ घातीय अथवा अघातीय का, और इधर जीव का सहज ही आप ही अपने आप ही स्वयं भी अपने स्वभाव रूप परिणमन न करके विभाव रूप परिणमन करने का काम हुआ अपने आप। ठीक है। तैसे ही कर्मणि का भी निमित्त निमित्तिक भाव जानना, ऐसे कर्म का उदय करी अवस्था है। ऐसे कर्मोदय जन्य अवस्था यहाँ पे दिखा रहा है। अब आगे नया प्रकरण, नवीन बंध विचार। देखो नया वया क्या है, ये तो सब जुड़े हुए ही हैं आपस में, है ना। कि ये तो बात हो गई अभी तक के बंधे हुए कर्म। वो तो थी अनादि की। हाँ, अनादिकाल से जो रीति चली आ रही थी, अनादिकाल से बंधे हुए थे, और बंध करके जैसे जैसे उदय आता था उनका वो बताया सिस्टम। उदय और भाव होना, उदय और भाव। अब बात है कि नया कैसे बंध था। वो तो अनादि से हाँ, बंधे हुए थे एक दूसरे को। टोडरमल जी तो उसी ढंग से चला रहे हैं प्रकरण। एक पहले अनादि से संबंध दिखाया ना, कर्मों का और जीव का अनादिकालीन संबंध दिखाया, और संबंध के साथ ये भी दिखाया कि इनके उदय में क्या क्या काम होता है। और ये काम नया नहीं हो रहा, ये कब से हो रहा है, ये अनादिकाल से। अब नया बंधन कैसे होता है, ये वो यहाँ पे दिखा, नवीन बंध विचार, है ना। पढ़ते हैं अपन इसको पहले। देखिए, कहा नवीन बंध कैसे हो है, सो कहिए। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटलते जितना व्यक्त नाही, तितने का तो तिस काल विषय अभाव। बहुरी तिस मेघ पटल का मंद पनाते जेता प्रकाश प्रकट है, सो तिस सूर्य के स्वभाव का अंश है। मेघ पटल जनित नहीं है, तैसे जीव का ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव है, सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त ते जितने व्यक्त नहीं, तितने का तो तिस काल विषय अभाव है। बहुरी तीन कर्मणि का क्षयोक्षम थे, जेता ज्ञान दर्शन वीर प्रकट है, सो तिस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है, सो ऐसा स्वभाव के अंश का अनादिते लगाए कभू अभाव न हो। या ही करी जीव का जीवत्वपना निश्चय कीजिए है, जो ये देखनहार जाननहारा शक्ति को धरे वस्तु है, सो ही आत्मा है। बहुरी इस स्वभाव करी नवीन कर्म का बंध नहीं। जाते हैं, निज स्वभाव ही बंध का कारण होई, तो बंध का छूटना कैसे होई। बहुरी तीन कर्मणि के उदय थे, बहुरी तीन कर्मणि के उदय थे, जेता ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, ता करी भी बंध नहीं है। जाते हैं, आप ही का अभाव होते हैं, अन्य को कारण कैसे हो। ताते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त ते निपजे भाव, नवीन कर्म बंध के कारण नहीं। बहुरी मोहनी कर्म करी जीव के अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव हो है, वह क्रोधमान माया लोभादिक कषाय हो है। ते यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव ते जुदे नाही, जीव ही इनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही एक कार्य है, तथापि इनका होना मोह कर्म के निमित्त ते ही है। कर्म निमित्त दूर भय इनका अभाव ही है, ताते ए जीव के निज स्वभाव नहीं, औपाधिक भाव है। बहुरी इन भावनी करी नवीन बंध हो है। ताते मोह के उदय थे निपजे भाव बंध के कारण है। बहुरी अघाती कर्मणि के उदय थे बाह्य सामग्री मिले है। तीन विषय शरीर अधिक तो जीव के प्रदेशनिस्यों एक क्षेत्र अवगा ही होए, एक बंधन रूप हो है, और धन कुटुंब अधिक आत्मा ते भिन्न रूप है, सो ए सर्व बंध के कारण नहीं है। जाते हैं, पर द्रव्य बंध का कारण न होई। इन विषय
आत्मा के ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव हैं, भाव हो है, सोई बंध का कारण जानना। गजब का प्रकरण है क्या। ये तो इसमें क्या विशेष विशेष लगा है। ये चार कुल पैराग्राफ है, चार में से तीन पैराग्राफ तो अत्यंत महत्वपूर्ण जैसे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कहा नवीन बंध कैसे हो है, सो कहिए, है ना। नवीन बंध विचार है ना। अब नया बंधन कैसे होता है इस चीज, टोडरमल जी ने इसमें सिर्फ यही नहीं बताया कि नया बंध कैसे होता है, बल्कि ये भी बता दिया कि इनमें से कौन कौन से भाव हैं जिसके कारण नवीन बंध संभव है और जिसके कारण नवीन बंध संभव नहीं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है, वर्तमान में जो पढ़ाने के तरीके हैं ना, ये सब भी टोडरमल जी ने डेवलप किए उस समय से। क्या ऐसे भी पढ़ाया जाता है, इनमें से कौन कौन नहीं हो सकते वो सिद्ध किया जाएगा, फिर सिद्ध किया जाएगा इनमें से कौन कौन हो सकते हैं, ताकि वो पक्का हो जाए, घबराए नहीं, आया समझ में, गड़बड़ाया नहीं। ये टोडरमल जी की टेक्निक है। ऐसी विधि आपको मिलेगी नहीं किसी साहित्यकार के पास। नहीं, और ये कलश टीका में से वो तो लिया, आ गया है, वो प्रकरण तो पूरा आएगा। इस आर्ट की कलश टीका में से लिया ये। कर्ता इतना कर्म सीधा, अधिकार। इतना सीधा करके लिया उन्होंने। ये जो पेज है ना, ये आप नोट करके रख लीजिए, कर्ता कर्म अधिकार अगर समझना है तो उसके पहले ये पढ़ने लायक है। 199 कलश है। हाँ ये कलश भी हुई। ये है ना, कलश है। ये जीव के निस्वभाव नहीं, औपाधिक भाव, औपाधिक धर्म भाव। भाव पर। कोई ऐसा मानेगा कि रागा जी का कर्ता जीव तो महामिथ्या दृष्टि है। हम्म। ये इसके स्वभाव नहीं है, विभाव रूप अशुद्ध परिणति है, सो भी संयोगों के निमित्त से है, इनका नाश, इनका नाम इनका नाश हो जाता है, ये लिखा ना 199वां कलश, ये पूरा आ गया इसका। इसमें है। उसमें थोड़ा टुकड़ा इसमें है, लेकिन इसमें आगे अंश भी रूप में है, और कर्ता आगे कर्म भी आ अधिकार का जाएंगे, तो प्रकरण है ही सही, आगे भी आ जाएंगे। कि ये जीव के हैं या नहीं है, गजब का है। रागादि का कर्ता जीव है या नहीं, ये प्रकरण से समझ में आता है ना, कि जीव का इनके साथ संबंध किस तरह का है, ये यहाँ दिखता है। करता है तो कैसे, और उसका स्वभाव नहीं है नहीं है तो सो कैसे। कैसे, और नाश कैसे हाँ, होता है। सब मतलब समय क्या सारणी कहें, सब। आपको लगता होगा कि बार बार वो गुणगान करने बैठ जाते हैं टोडरमल जी का, लेकिन वो महिमा आती है ना, दिखता है ना सामने साफ साफ। अपन नहीं निकाल सकते समय सारणी में से अर्थ, और इन्होंने अर्थ भी निकाल के दे दिया अपने को, बहुत सीधी कोई नहीं निकाल सकता था। बहुत। आप कह सकते हो जयचंद जी तो थे ना, तो जयचंद जी किन से सीखे। जयचंद जी टोडरमल जी से ही तो सीखे। टोडरमल जी इस तरह से खुलासे नहीं करते तो जयचंद जी कैसा क्या अर्थ और निकाल पाते। गुरुदेव ने खुद ने इनका वो उपकार माना है बिल्कुल। गौरव मल जी का। गुरुदेव ने तो बहुत पसंद किया सातवां गीता। देखो कहा नवीन बंध कैसे हो है, सो कही जैसे, बहुत बढ़िया उदाहरण। इसके साथ मुझे एक और वो उदाहरण ध्यान में आता है, लेकिन वो इससे विपरीत है। वो जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर है वो अलग वो अलग है, वो प्रकरण यहाँ नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए ध्यान दिलाया कि कोई उस भ्रम में मत रह जाना, ये दो अलग अलग प्रकरण। उन्होंने खुद नहीं की कह थी। दिया कि ये बात यहाँ नहीं लगी। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटलते जितना व्यक्त नहीं, तितने का तो तिस काल विषय अभाव है। ये एक झटके में निश्चय भाषी की जो पहली भूल थी वो निकाली गई। क्या कहा, क्या कहा कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटलते जितना व्यक्त नहीं, सूरज का प्रकाश, अब मेघ पटल आ गया, मेघ पटल माने बादलों का समूह, बादलों का एक वो, सही बात है। है ना, रोज आप सब जानते हो। तो उस समय जो कि अरे देखो रोशनी मंद हो गई बिल्कुल, है ना, मतलब जितना वो प्रकाश व्यक्त नहीं है, उस समय उस प्रकाश का क्या कहा जाए, कि उस समय उस प्रकाश का अभाव ही है, यही मानना। क्या, जितनी व्यक्तता नहीं है उस समय उतने का अभाव ही है। क्या, बहुरी तिस मेघ पटल का मंद पनाते जेता प्रकाश प्रकट है, सो तिस सूर्य के स्वभाव का अंश है। ये भी बात है।
दो काम है वहां पे, है ना। देखो सूरज निकला हुआ है, लेकिन सामने बादल भी है, और बादलों की वजह से, या यूं समझ लो जो कुछ भी वो बना, तो उसमें रोशनी कम है। तो जितनी सूरज की रोशनी का अभाव है उस समय, तो वो अभाव ही समझना, मतलब जितनी तेजाई का, सूरज के वो रोशनी की तेज पने का जो अभाव है, उस समय तो उतनी व्यक्तता का अभाव ही है। ठीक है। और जितना प्रकट है वो क्या है? वो बादलों का किया हुआ है। जितनी रोशनी प्रकट है वो क्या है? कि वो सूरज के स्वभाव का अंश है। क्या? क्योंकि रोशनी बादलों में से नहीं आती, रोशनी का कर्ता बादल नहीं है। रोशनी तो उस सूरज की ही, क्या कहें, उसकी शक्ति है, और उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति है ना। सूरज का स्वभाव है वो रोशनी, ऐसा। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटलते जितना व्यक्त नहीं, तितने का तो तिस काल विषय अभाव है। तहाँ बहुरी तिस मेघ पटल का मंद पना था, जितना वो मंद पना है मेघ पटल का, उससे जितना प्रकाश प्रकट है, सो तिस सूर्य के स्वभाव का अंश है। वो उस समय उस सूर्य के स्वभाव का अंश है। मेघ पटल जनित नहीं है। हम्म, वो जो रोशनी प्रकट है, आजकल तो रोशनी को नापने का भी वो कुछ है, मीटर वीटर इस तरह आता है, अपने मोबाइल में भी आता है। क्या? कि वो इतना, इतनी दूरी का दिखाई देगा। हाँ, विजिबिलिटी कितनी है और रोशनी कितनी है, रोशनी को नापने का भी वो आ गया है। जाने क्या बोलते हैं, अपने को ज्यादा उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन होता है। तो अपन तो यूं समझ लो कि 100 यूनिट, है ना। हाँ, फ्लक्स बोलते हैं उसको, फ्लक्स। वो अलग अलग कहलाता है। तो 100 यूनिट मान लो उसकी, ठीक है ना। 100 यूनिट माने पूरा दिन की 12 बजे का जो प्रकाश है वो मान लो 100 यूनिट, ठीक है। अब बादल आए, बादल में वो सूरज ढक गया, 50 यूनिट रोशनी है इस वक्त, 50 यूनिट की रोशनी। तो अब 50 यूनिट का जो अभाव है वो तो अभाव ही है, ठीक है ना। वो उस समय नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं है वो लेकिन दबरी है, ऐसा नहीं है, ही नहीं उस समय, नहीं क्यों समझ। अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, अपने को जो दिख रहा है वहां सूरज से निकली जिसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो रोशनी है वो 50 यूनिट ही है, 50 यूनिट का अभाव। और वो जो 50 यूनिट की रोशनी है वो किसकी तरफ से है? क्या वो भी बादलों की तरफ से? कि नहीं, वो सूरज की खुद की रोशनी है, वो सूरज का खुद का स्वभाव का अंश है ना। उसमें बादलों का लेना देना नहीं। कि ढकने में तो था ना, लेकिन 50 के अभाव में तो था, कि हाँ अभाव में था, अभाव में उसका सहज निमित्त निमित्तिक संबंध था, है ना। लेकिन जो प्रकटता है, प्रकटता में उसका कोई काम नहीं, है ना। वो बादलों ने नहीं दी। ये बारीक है थोड़ी सी बात, समझना आगे। क्योंकि अभी आप कहोगे कि साहब निमित्त तो है वो भी, है? अभी आएगी बात। क्या? बहुरी तिस मेघ पटल के मंद पने हैं, जेता प्रकाश प्रकट है, सो तिस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं। तैसे उसी तरह से जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, ठीक है ना। ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, सो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त हैं, जितने व्यक्त नाही, तितने का तो तिस काल विषय अभाव है। ठीक है। अभी अपने ज्ञान में कितनी चीजें व्यक्त नहीं है भैया, केवल ज्ञान में जितना जानने में आता है वो सब अभी हमारे व्यक्त नहीं। जितना हम जान रहे हैं सिर्फ उतना ही व्यक्त है। समझ में आ रही बात? जितना हम जानते हैं, जितना हमारे ज्ञान की सामर्थ्य है, क्षयोक्षम है, उतना ही जानते हैं। बाकी का क्या? हमारा तो केवल ज्ञान स्वभाव है ना, कि नहीं अभी व्यक्त नहीं है, अभी तो उसका अभाव ही है। कि स्वभाव का, कि नहीं स्वभाव का नहीं है, पर्याय में अभिव्यक्ति का अभाव है ना। केवल ज्ञान स्वभाव कहते कहते वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान मत पकड़ लेना। आया समझ में? निश्चयभाषी की यही भूल होती, और टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में ये भूल निकाल दी कायदे से, कि वो है ही नहीं भैया, तू कहाँ माने बैठा है केवल ज्ञान, कि मैं तो अभी केवल ज्ञान वाला अभी नहीं है, नहीं है अभी तू केवल ज्ञान वाला। इतनी बात है। देखो, सूर्य के स्वभाव का अंश है, ये तो हो गया ना। जितने व्यक्त नहीं, तितने का तो तिसकाल विषय अभाव है। बहुरी तिन कर्मणि का क्षयोपशम ते,
जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, वो किसका है? वो कर्मों का कि नहीं? सो तिस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं। गजब हो गया। क्षायोपशमिक भाव नहीं है वो, है? बोलो, सिद्धांत में आप पढ़ते हो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये क्या है? ये कौन से भाव हैं? ये क्षयोपशमिक भाव है। खट से जवाब आएगा, क्षयोपशमिक भाव। कैसे हुए हैं? ये कर्म के क्षयोपशम से हुए हैं, ठीक है ना? तो कर्मों ने दिए, फिर कर्म के क्षयोपशम से हुए माने कर्मों ने दिए। किसके हैं वो? अरे वो मेरे ही स्वभाव का अंश है, कर्मों ने कुछ नहीं किया उसमें। कर्मों का तो उसमें अभाव जैसा हुआ है। वो जो क्षयोपशम है, कर्मों का क्षयोपशम, कर्मों का क्षयोपशम हुआ ना, उदय थोड़ी ना। बादल छठे हैं ना, समझ में ही बात है? बादल छठे हैं, बादलों ने वो रोशनी दी नहीं है, रोशनी तो सूरज की थी। ठीक ऐसे ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि, वो मेरा ही ज्ञान का स्वभाव का अंश है, मेरे ज्ञान स्वभाव का अंश है जो वर्तमान में प्रकट है। कोई कर्मों की वो क्या बोलते हैं, कर्मों ने खैरात नहीं बांटी है कि बेचारे को दे दो थोड़ा बहुत। ये कर्म नहीं दे रहे, ये मेरे स्वभाव का अंश है जो प्रकट है। कर्मों के थोड़ा छंटने की वजह से इतना ज्ञान प्रकट हुआ है। केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होता। सही है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, तो यही पढ़ेंगे अपन। केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान हुआ, माने केवल ज्ञानावरण ने दे दिया वो केवल, है? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ क्या कहा स्थानीय तत्व चर्चा में? क्या है? तो उसके क्षय से तो कर्म अकर्म रूप हाँ, हुआ। क्या करूं? ये खाने तत्व चर्चा में बहुत बड़े बड़े विद्वान जहाँ बैठे थे वहां ये बात। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले, वो थे एकमात्र सत्य के पक्ष में। बाकी सब तो माथाफोड़ी करने बैठे थे। क्या पढ़ने लायक है वो भी, खानिया तत्व चर्चा। उस समय बड़े बड़े विद्वानों की वो, क्या कहें, जो पहले हुआ करती थी ना, वो क्या बोलते थे उसको, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ था वो नए जमाने का। लेकिन गजब की बात है, शास्त्रार्थ अन्य मतियों में हुआ करता था, दो अलग अलग मत वालों में। और ये जमाना ऐसा कि इसमें जैन ही परस्पर में शास्त्रार्थ करते। अब कहाँ करे, अब तो शस्त्रार्थ अब तो शास्त्रार्थ करते झगड़े करते हैं। अब शास्त्रार्थ भी नहीं करते, वो भी गए जमाना। सुनते ही नहीं। सुनना ही बर्दाश्त ही नहीं। खैर, देखो, ये गजब की बात है। और ये कौन लिख रहा है? ये वो लिख रहे हैं जिन्होंने कर्णानुग के शास्त्रों की टीका लिखी। वो चाहते तो लिख सकते थे, नहीं ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से हुआ है, हिसाब आता तो है, लेकिन कथा नहीं है। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ऐसा हुआ, या ज्ञानावरणी के क्षय से ऐसा हुआ, केवल ज्ञान हुआ। भैया वो सिर्फ निमित्त दिखाने के लिए किया गया कि उस समय क्या दशा थी। वास्तव में जितना प्रकट है वो अपने स्वभाव का अंश है। मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा वीर, ये तीन चीजें आई ना, ज्ञान दर्शन वीर, तीनों चीज, तो ये तीनों जीव के स्वभाव है। और इनकी जितनी प्रकटता है वो खुद जीव की ही है, वो कर्मों की तरफ से गिफ्ट नहीं है वो। समझ में ही बात? और जितनी अव्यक्तता है उसका वर्तमान में अभाव ही है, ऐसा समझना चाहिए, है ना? कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है कि फिर ये क्षयोपशमिक है कि नहीं है, ये वास्तव में तो नहीं है। गजब कर दिया। क्षयोपशमिक भाव नहीं है ये, कि वास्तव में ये क्षयोपशमिक भाव नहीं है, ये जीव के स्वभाव के अंश रूप भाव है। क्षयोपशमिक नाम ही कर्मों की तरफ से, उधर कर्म का क्षयोपशम हुआ है तो आप इनको क्षयोपशमिक नाम दे दो। लेकिन ये बताओ, क्या कर्म के क्षयोपशम ने ये सुविधा दी जीव को? क्या कर्म के क्षयोपशम ने जीव को ज्ञान कराया है? जीव का ज्ञान तो खुद ही था, मौजूद था, वो आज तक ढका हुआ था। इधर कर्म पिटे तो जाके ये जीव का स्वभाव सामने प्रकट हुआ है, कर्मों ने कुछ दिया नहीं है इसमें। समझ में आ रही है बात? अभी तो समय हो गया है, इसको अपन कल फिर देखेंगे। बहुत बढ़िया प्रकरण है ये, आप लोग पढ़िएगा पहले इसको। इसमें तीसरा पैराग्राफ तो गजब का ही है। ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं। उससे पकड़ा जाता है जीव। लक्षण इसीलिए जीव का उपयोग को बनाया गया।
देखेंगे आगे कल इसको। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तैसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।